तो ये पत्र लिखा गया है पहली शताब्दी में। जो प्रताड़ित मसीही लोग हैं, सताए गए हैं, उनका पहचान क्या है, उनका आइडेंटिटी, उनके बारे में क्या कह रहे हैं कि वो तितर बितर हो गए हैं, अपने घर से बेघर हो गए हैं और अलग अलग जगह पर रह रहे हैं और प्रताड़ित हैं। और क्योंकि उन पर प्रताड़ना है, सताए जा रहे हैं, शायद उनको अपने उद्धार पर थोड़ा सा संकोच हो गया है, शंका हो रही है, भाई किस तरह का उद्धार है, इसमें तो कोई आनंद नहीं है, सिर्फ प्रताड़ना ही प्रताड़ना है ना। और शायद उनके बीच में थोड़ी सी प्रेम की कमी भी हो गई है, क्योंकि जब आपको भागने वाली बात हो जाती है तो अंग्रेजी में बोलती हैं एवरीबॉडी इज ऑन हिज ओन। यदि यहाँ पर भी भूमिकंप आ गया और यदि घर हिलना शुरू किया तो कोई किसी के बारे में सोचेगा? एवरीबॉडी इज ऑन हिज ओन, भागो भाई जहां से, जान बचाओ ना। तो जब प्रताड़ना आती है तो कभी कभी होता है मसीहों के बीच में प्रेम भी कम जाता है और कभी कभी आशाहीन भी हो जाते हैं, सोचते हैं कि भाई आगे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, आगे सिर्फ यही दिखाई पड़ता है कि भाई हमको पकड़ लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा, और नहीं तो कान पकड़ के बोलेगा ना, रास्ता में खड़ा के जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। डर से हम लोग भयभीत हो जाते हैं ना, आशाहीन हो जाते हैं और सामने वाला जो बोलता है वही कर देते हैं ना, क्योंकि हमारा सारे जितने भी विश्वास है खो जाता है, हरा जाता है डर से। और इसीलिए यहाँ पर पतरस उनको समझा रहा है, भाई तुम हो कौन, तुम्हारी पहचान क्या है, तुम कहाँ से आए हो और तुमने कैसे उद्धार पाया है, वो उद्धार कौन सा है, कहाँ से आए हो, उद्धार किस प्रकार के हैं और किस हालत में हो, और इस हालत में तुम्हें जो उद्धार मिला है उसकी कैसे तुम सेवा करोगे, कैसे उस उद्धार को बचाए रखोगे और कैसे एक दूसरे के बीच में प्रेम बनाए रखोगे, और इस बीच में कैसे अपने मन को भी पवित्र रखोगे, क्योंकि डर बहुत खतरनाक चीज है। एक बार जब डर घुस जाता है ना तो हम हर तरह का समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना। अब यदि बोल रहा है, एक आदमी बोला है कि भाई हमको इतना पीट रहा है, जय श्री राम बोलने का होता है, बोल दिया जय श्री राम, से कोई फर्क क्या पड़ता है, लेकिन हम अंदर में तो जय यीशु बोल रहे थे। तो हम कभी कभी पवित्रता से समझौता भी कर लेते हैं कि चलो भाई जान तो बची, बाद में फिर जय यीशु 10 बार बोल लेंगे, इस बार तो 3 ही बार जय श्री राम बोले है ना। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग समझौता कर ही लेते हैं, क्योंकि डर घुस जाता है, पवित्रता हमारी समझौते से नीचे गिर जाती है। तो इसी हालत में ये पहला पत्र हमें समझाया जा रहा है। हमें परमेश्वर ने किसके स्वरूप में बनाया है? अपने स्वरूप में बनाया ना। तो हम जब खड़े होते हैं तो सबसे ऊपर क्या है? सर है ना। और जब गाय खड़ा होता है तो सबसे पहले क्या होता है? ऊपर में सींग आ जाता है ना। और जब घास खाता है गाय तो सबसे ऊपर क्या होता है? पीठ आ जाता है, नहीं तो पेट आ जाता है। बहुत अंतर है ना, बहुत अंतर है। हमें बनाया गया है जानवरों से अलग अपने स्वरूप में। तो सबसे ऊंचा क्या है? सिर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? हाँ, क्या बोला? थॉट बोला ना। ये क्या चीज पर प्रतीक है? ये ज्ञान के लिए ना, समझ के लिए, बुद्धि के लिए। आपकी बुद्धि तो किडनी से तो आएगी नहीं ना, ज्ञान यहाँ से नहीं है, यहाँ से आता है ज्ञान। ये हमारे इसको बोलते हैं इंटेलेक्ट, यहाँ ही से बुद्धि आती है, यहीं से विजडम आती है, यहीं से समझ आती है। और ये यदि हम ऊंचाई से देखें ना, परमेश्वर को हर समय हम लोग कहते हैं कि ऊपर हैं, ऊंचे ऊंचे पर हैं। तो यदि हम परमेश्वर के सबसे करीब है तो यही सबसे करीब है ना। परमेश्वर यदि ऊपर आना भी पड़ेगा सबसे पहले तो यहीं आएंगे, उतरेंगे, यहीं उतरेंगे, यहाँ नहीं उतरेंगे, पेट में नहीं उतरेंगे, न तो दिल में उतरेंगे। हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मेरे दिल में आ जा,
लेकिन दिल में आने से पहले कहते हैं बेटा मैं दिल में आऊंगा लेकिन पहले यहां से आऊंगा। दिमाग में उतरना चाहता हूं, तुम्हारी समझ में उतरना चाहता हूं, तुम्हारी बुद्धि में उतरना चाहता हूं। तो ये है सबसे ऊपर, ये है समझ, ज्ञान, बुद्धि। और ये क्या है? ये है भावना ना, इमोशंस, इसको बोलते हैं फीलिंग ना, कैसा लग रहा है, मुझे कैसा लग रहा है। और ये जो है बिल्कुल व्यक्तिगत होता है, ये बिल्कुल पर्सनल होता है। ये पर्सनल से परे सोच सकता है, या अपने से परे भी सोच सकता है। लेकिन ये आपको यदि कहीं भी किसी ने कुछ गाली दे दिया तो सबसे पहले कहां लगता है चोट? हाँ लगता है। ये आप है, ये आप है। और ये आपसे परे भी हो सकता है, इसलिए सबसे पहले इसको ऊपर रखा गया है, क्योंकि इसमें क्षमता है आपसे परे होने रहने की। ये आपसे विपरीत भी सोच सकता है, और यही आपको प्रोसेस करके बोलता है कि भाई तुम गलत कर रहे हो, ठीक नहीं। यही विवेक भी यही रहता है, विवेक यहाँ नहीं रहता है, विवेक यहाँ रहता है। पवित्र आत्मा यहीं से बात करती है, यहाँ से नहीं बात करती है। ये आपको हर समय बोलेगा कि पवित्र आत्मा आप तो ये तो कर रहे हो, लेकिन मुझे बहुत डर डर लग रहा है। डर, भय, भावुकता, इमोशन, और ये सबसे आगे आने की कोशिश करता है। हर समय आपको यही डोमिनेट करेगा ना। मैं बोलते हैं तीन अपवित्र ट्रिनिटी, मी, माई सेल्फ एंड आई, यहीं बैठा रहता है, यहीं पैर बैठा रहता है। तो ये जब तक सही जगह पर है ठीक है, लेकिन ये जब इस पर सर पर चढ़ गया तो गया काम से। ये जब सर पर चढ़ गया तो सारी बुद्धि गई भैंस पानी में, वही वाले जाती है, बेकार कर देता है। और उसके नीचे जो है वो सारी शारीरिक इच्छाओं को प्रबल करता है, जैसे भूख लगा ना, और उससे नीचे तो और भी खतरनाक है, वो आपकी कामुकता को प्रबल करता है। ये जब मजबूत हो जाएगा इसके नीचे वाला, तो ये भी कमजोर हो जाता है और ये भी कमजोर हो जाता है। तो परमेश्वर जानबूझ के ये स्तर बनाया है कि जो उसके नीचे वाला है इससे दबा के रखो, और इसको जो है इससे दबा के रखो, और इसको जो है इससे दबा के रखो। ये स्तर उल्टा मत हो, सिरासन करके आप कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो ज्यादातर हम लोग सिरासन हालत में पहुंच जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कामुकता जो है बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती है और दिल को भी भ्रष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। और जिसको तिसको हम लोग, जब कामुकता बढ़ जाती है तो जिसको जिसको सबको हम लोग आई लव यू बोल देते हैं, दिल भी उसी के अधीन हो जाता है। तो एक अच्छे विश्वासी को हर समय चाहिए कि अपने भावुकता को, अपने इमोशन को, अपने फीलिंग को, अपने डर को अपनी समझ के अंदर अधीन रखना है, बुद्धि के अधीन रखना है। इसीलिए जेम्स कहता है बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि मुंह को कभी कभी है, मुंह तो यहां है लेकिन इससे कंट्रोल हो जाता है, भावुकता से कंट्रोल होता है। लेकिन इसको हम कहां से कंट्रोल करें? यहां से कंट्रोल करें। जब भी जो मन में आए मत बोल दीजिए। दिल में चोट लगा है तो बोलने का दिल होगा कि हम उसको भी ऐसा जवाब दें कि जिंदगी भर वो भी याद रखे कि किससे पाला पड़ा है। लेकिन आपका समझ बोलेगा कि शायद नहीं बोलना ही फायदा है, क्योंकि इस वक्त इसको बोलेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मुझे कितना चोट लगा है, शायद बाद में बोलने से समझ में आएगा। थोड़ा रुक जाते हैं। तो यही चीज है। परमेश्वर का वचन जब भी आप पढ़ते हैं, यहां पर उसको वास करने दीजिए। बोलते हैं ए गुड गॉडली मैन सैचुरेट हिज माइंड विद द वर्ड्स ऑफ गॉड सो दैट इट टर्न्स इनटू विजडम। बुद्धि बन जाए और वो आपके जीवन को नियंत्रण करे और जीवन को परमेश्वर के वचन के अधीन चलाए। और शायद यही पतरस हमें करने के लिए कोशिश कर रहा है कि भाई सुनो, समझो, तुम कौन हो, तुम्हारा पहचान क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, किस हालत में रहो,
कैसे तुम अपने आप को व्यवहार करो और कैसे तुम दूसरे के साथ व्यवहार करो, क्योंकि तुम्हारा जो विश्वास साधारण नहीं है। तो आइए हम लोग फिर से शुरू करते हैं। पहले अध्याय में ही है अभी भी। अभी तक हम लोग थोड़ा बहुत इंडक्टिव कर रहे थे पढ़ाई। इंडक्टिव कहने का मतलब है वर्स बाय वर्स। तो दो तरह से हम लोग बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं। एक है जो हम इंडक्टिवली करते हैं, सिस्टमेटिकली हमने पहला वर्स पढ़ा, दूसरा वर्स पढ़ा, तीसरा वर्स पढ़ा, लेकिन बीच बीच में मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, आपको होलिस्टिकली मैं पूरे बाइबल में जो क्या है उससे सहारा लेकर के मैंने उस वर्स को समझाने की कोशिश की। जैसे उद्धार 2 बार का वर्णन किया है, लेकिन वो उद्धार क्या है जब तक आप समझोगे नहीं, तो उसके लिए मैंने अलग अलग जगह से आपको समझाया कि वह उद्धार ये है। अब हम कोशिश करेंगे डिडक्टिवली पढ़ने के लिए। डिडक्टिवली कहने का मतलब है जब पतरस कुछ बातें कह रहा है तो एक विषय पर यहाँ बोला, फिर एक विषय पर यहाँ पूरा, बीच में कुछ और बोला, लेकिन फिर उसी विषय को फिर बाद में ही बोलता है। तो हम ये इसको तीनों को लेकर के जब हम डिडक्टिव करते हैं तो एक विषय का संपूर्ण विचार सामने रखा जा सकता है। तो उस विषय को संपूर्ण रूप से समझने के लिए हम लोग डिडक्टिवली पढ़ते हैं। इसलिए जब भी बाइबल अध्ययन करिएगा तो इसलिए मैं कहता हूँ पेंसिल रखिए हर समय, क्योंकि जब पढ़िएगा तो हर समय एक अच्छे बाइबल के जो छात्र होते हैं वो हर समय सबसे इंडक्टिवली पढ़ते हैं, सबसे कोशिश करते हैं कि मैं वर्स बाय वर्स पढ़ूं ताकि इनके फ्लो को समझो, है ना, जो इनके सोच विचार हैं किधर से कहाँ मुड़ रहा है और कैसे जा रहा है, बिल्कुल स्टेशन A to B to C कैसे जा रहा है उसको पूरा समझना जरूरी है। जब अच्छी तरह से आप समझ जाओगे ना, उसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ थॉट, जो उनके सोच विचार में जो क्या बोलेंगे मूवमेंट को, गति, हाँ, उसके जो प्रोग्रेस हैं, किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, वो यदि आप समझ गए तो उसमें से आप डिडक्टिवली निकाल सकते हैं। तो पहले ही हम लोग बहुत ज़्यादातर देखे हैं, बहुत लोग बाइबल के अध्ययन में एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि वो इंडक्टिव नहीं करके डायरेक्टली डिडक्टिव चले जाते हैं ना। पहले ही वो टॉपिकल स्टडी करना चाहते हैं, इधर से ले लिए, उधर से ले लिए, उधर से ले लिए, लेकिन जहाँ से लिए उसका संदर्भ को पता ही नहीं है और गलत उपयोग कर देते हैं। इंडक्टिव में क्या होता है, हम संदर्भ को समझते हैं, किस संदर्भ में किस विषय को क्यों कहा गया है। लेकिन आप सिर्फ विषय निकाल दिए वहां से और संदर्भ को नहीं समझे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए एक अच्छे बाइबल के छात्र को चाहिए कि हम हर समय इंडक्टिवली पढ़ें, उसके बाद डिडक्टिव पढ़ें। तो आइए हम अभी डिडक्टिव कैसे करते हैं। 1 अध्याय 6 में देखें क्या लिखा है। 1 अध्याय 6 में बोले हैं कि यहाँ पर 1 अध्याय 6 में लिखा है, कहते हैं कि भाई कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण, हाँ, तुम्हारी आशा तो जीवित है, तुम्हारा उद्धार पक्का है, लेकिन कुछ दिनों के लिए, ए लिटिल व्हाइल, कुछ समय के लिए तुम्हें नाना प्रकार की परीक्षाओं का कारण तुम्हें दुख में हो, तुम्हें उस परीक्षाओं को सामना करना पड़ रहा है। कारण क्या है? 1 अध्याय 7 में पढ़ी, क्या लिखा है, क्या कारण है? और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आपके ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्य है, हाँ, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हाँ, तो बोल रहा है कि भाई हम सोना जब खरीदते हैं तो सोना को परखा जाता है ना, कितना % गोल्ड है, ये 22 कैरेट का है या 24 कैरेट का है, और उसको परखने के लिए उसको आगे में डाला जाता है ताकि जितने भी उसके जो इम्प्यूरिटीज हैं, चाहे उसमें तांबा हो या कुछ भी हो, सब गल के निकल जाए और प्योर सामान जब जबता है तो उस पर सील मारा जाता है कि भाई 24 कैरेट का सोना है, ये बिल्कुल पक्का सोना है। तो उसको सर्टिफिकेशन के लिए उसको आग में डाला जाता है, बिना आग डाले में उसको सर्टिफिकेशन नहीं होगा। तो यदि सोना को आग में डाला जाता है सर्टिफिकेशन के लिए, तो तुम तो सोना से भी ज्यादा महंगे हो, तो तुम्हारी प्योरिटी के लिए भी तो हमको सर्टिफाई करना पड़ेगा ना, सिर्फ अपने लिए नहीं। ये परमेश्वर कहता है मेरे लिए नहीं, लेकिन
तुम्हारे बीच में जो आसपास रहने वाले हैं वो भी तो तुम्हें देखे कि तुम कितना प्योर हो, तुम सच में मसीही हो कि नहीं ना। तुम खाली बाहरी तुम्हारा जो क्या बोलते हैं भेड़ के खाल में हो या सचमुच में भेड़ हो। तो उसका पहचान तो तभी पता चलेगा जब तुम इन दौर से तुम गुजर चुके हो और वहां से पास हो चुके हो। आप बोलेंगे कि भाई हम मैट्रिक पास है, तो हम मैट्रिक पास कैसे विश्वास कर लें? आपके बोलने से विश्वास कर लेगा कोई? क्या बोलता है आदमी लोग, क्या बोलता है? मैट्रिक पास है तो क्या मांगता है आपसे? सर्टिफिकेट दिखाओ। हाँ, तो बिहार में तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन वो दूसरी बात है। सर्टिफिकेट किस चीज का प्रतीक है? एक तरह का प्रमाण है। क्या है? किस चीज को प्रमाणित करता है? शिक्षा प्राप्त किया। हाँ, वो बात सही बोला। यानी कि आप स्कूल में गए थे, 1 साल पढ़े थे, और पढ़ने के बाद में क्या बैठे थे? परीक्षा में। कोई बिना परीक्षा में बैठे पास होगा ना? खाली आपको सर्टिफिकेट दिया था कि हाँ ये 10वीं कक्षा में आया था, उससे हो जाएगा? उसमें लिखना पड़ेगा कि 10वीं कक्षा पास किया हुआ है, ही हैज ग्रेजुएटेड, यानी कि परीक्षा लिया था, यानी कि वो परीक्षा जो आग से गुजरा है और आग से पार कर गया है। तो बोलता है कि ये बहुत जरूरी है कि तुम कुछ दिनों के लिए इस परीक्षा से, इस तकलीफ से, इस सतावना से, इस प्रताड़न से तुम्हें गुजरना है। इसको तुम जरूरी समझो, ये तुम्हारे भलाई के लिए, क्योंकि इसके बाद तुम्हें सर्टिफिकेशन मिलेगा, तुम्हें प्रमाण पत्र मिलेगा। इस बिना प्रमाण पत्र के तुम्हारा मुंह से कोई थोड़ी विश्वास करेगा तुमको। तो तुम इसको अच्छा समझ करके, इस प्रताड़ना को अच्छा समझ करके, एक अपॉर्चुनिटी ना, एग्जाम इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योरसेल्फ हु यू आर, दिखाने के लिए कि मैं हूं कौन। सारा साल पढ़ा, देख रहे हैं ना बहुत सारे लोग हर समय क्या होता है, बिहार में भी, यूपी में, इतना सारा बेचारा लोग पढ़ते हैं और एग्जाम में जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। अच्छा लगता है उन लोगों को? उनका जो एक मौका था अपने को दिखाने के लिए, वहां से निकल जाता है। कुछ लोग 4 साल 5 साल मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो गया, तो बोलता है नहीं, ये जो परीक्षा है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है और तुमको पढ़ने का जरूरत नहीं है, उसके बाद तुमको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। बहुत सुंदर मौका है। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि इसे उस रूप में मत देखो, लेकिन दूसरा और 2 अध्याय 22 से 24 को पढ़ के देखिए तो। 2 अध्याय 22, 23, 24 तीनों पढ़ दीजिए। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हाँ, तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। शुरुआत होती है 21 से, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। तो हमें सिर्फ उद्धार के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें किसके लिए बुलाया गया है? कि हम इस परीक्षा में से गुजरे। आप जब एडमिशन लेते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, एडमिशन में आ गया, अरे भाई हमारा, हम अभी स्कूल जाने लगे हैं, और वहाँ पर हमको दोस्त भी मिलता है, साथी भी मिलता है, खेलने के लिए मौका मिलता है। तो हम लोग सोचते हैं कि स्कूल किस लिए जा रहे हैं भाई? दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं। स्कूल किस लिए जा रहे हैं? खेलने के लिए जा रहे हैं। स्कूल किस लिए जा रहे हैं भाई? मेरा रेपुटेशन है, हम स्कूल जाने वाले हैं। लेकिन भूल जाते हैं कि स्कूल किस लिए जा रहे हैं? परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं ना। भले वो साल के आखिरी में हो, लेकिन उसके बिना आप स्कूल में रह नहीं सकते। तो वही बुला रहे हैं कि भाई याद रखना कि हाँ, तुम्हें जीवित आशा के लिए बुलाया गया, तुम्हें उद्धार के लिए बुलाया गया, लेकिन याद रखना तुम्हें सतावना के लिए बुलाया गया है। बिना सतावना से तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। सो कॉलिंग इज ए, सफरिंग इज ए कॉलिंग।
सफरिंग इज नॉट ए ऑप्शन, विकल्प नहीं है। हम ये कह नहीं कर सकते हैं कि हे प्रभु हमको सिर्फ अच्छे अच्छे चीज बांट करके दीजिए ना। आप लोग सब्जी खरीदने जाते हैं ना, तो कोई कोई सब्जी वाला बोलता है कि भाई ऐसे ऐसे मत छड़िए, सब एक साथ लीजिए ना। आप जो सड़ा सड़ा छोड़ देंगे तो हम उसका पैसा कैसे भरेंगे ना। तो हम लोग भी कभी कभी ऐसे करते हैं, हम लोग छांटते हैं। हम लोग जितना बढ़िया बढ़िया चाहिए प्रभु वही रखे, बाकी जो सड़ा वाला हम नहीं लेंगे। लेकिन प्रभु कहते हैं, सब्जी बेचने वाले कहते हैं कि नहीं भैया, तुमको सब एक साथ लेना है ना, सब एक साथ लेना है, मिला के लेना है। तो वो विकल्प नहीं है। जो हमारे सामने जो प्रताड़ना है, जो सतावना है, उसके लिए भी हमें बुलाहट मिली है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि यदि तुम मसीह के पीछे चले हो तो मसीह के चेले हो ना, और मसीह के अनुकूल करना पड़ेगा, उन्हीं के अनुरूप चलना पड़ेगा। और वो जब खुद ही गए हैं उस रास्ते से, तो आप क्यों बचने के लिए प्रयास कर रहे हो ना? वो तो उसी रास्ते से चले हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं विया डोलारोसा। डोलारोसा जहां पर यीशु मसीह क्रूस उठाकर चले थे, उसी भाया जाना पड़ेगा। जब उस रास्ते से आप गए हो तो कुछ कुछ तो जो यीशु मसीह के अनुयायी थे, फॉलोवर थे, तो सब भाग गए थे उनको अकेले छोड़ गया था। लेकिन उसकी माँ उनके साथ साथ चल रही थी। और एक जो उसको दूर दूर से देख रहा था यीशु मसीह, साइमन था, वो चल रहा था। और जब देखा कि यीशु मसीह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो फर्श से उसका क्रूस उठा लिया अपने पर। तो उसके अनुयायी से भी दूर वाले, उनको ज्यादा यीशु मसीह के साथ चलने की इच्छा थी। बहुत लोग तो तमाशा देखने के लिए चल रहे थे, लेकिन बहुत लोग यीशु मसीह के दर्द को देखना चाहते थे और उसका भार शेयर करना चाहते थे। तो बोलते हैं कि भाई, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदेश दिया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। जहां जहां उनके कदम पड़े हैं, उन्हीं कदमों के चिन्ह पर तुम भी चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। तो तुम कितना निर्दोष है। तुम तो कहते हो कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वो भी तो निर्दोष थे, उनके साथ भी अन्याय हुआ था। और इतने अन्याय होने के बाद भी उन्होंने मुंह नहीं खोला, तो तुम क्यों मुंह खोल रहे हो? जब कोई मारता है तो हाँ, आप कह सकते हैं कि भाई कृपा करके मत मारिए। और आपको कोशिश करना चाहिए कि जब कोई लाठी मार रहा है और कोई तलवार चला रहा है, तो कम से कम अपने को रक्षा के लिए हाथ का जरूर करिए। उसको बोलते हैं डिफेंसिव एक्ट। इतना तो उठा सकते हैं ताकि आपके सर पर चोट ना लगे या आपका गला ना कट जाए। ये दोनों हाथ बचाने के लिए आपका अधिकार है। लेकिन ये दोनों हाथ, वो यदि थप्पड़ मारा तो मैं गुस्सा मारूंगा, और उसने एक गाली दिया है तो मैं उसको 4 गाली दूंगा, वो अधिकार आपका नहीं है। वो अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह खुद ऐसा नहीं किए थे। यीशु मसीह क्या बोले थे भाई? जिसका कान कट गया था, बोला क्या थे, मत करो ऐसा, और उसने कान को ठीक कर दिया ना। तो कोशिश ये करना चाहिए, जैसे छत्तीसगढ़ वाले बोल रहे थे कि देखिए बेचारे इतने लोग, इन लोग मार मार के भी परेशान हैं उसको चिंता लग रही थी मारने वालों को, बेचारे लोग को देखिए इन लोग इतना परेशान है मार मार के भी वो अपने लिए चिंता नहीं कर रहा था। तो वो चीज यीशु मसीह का अनुकूल है, बोलता है उसी रास्ते पर चलो, इस रास्ते पर चलो। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात न निकली। हर समय छल की बात नहीं निकलनी चाहिए। हम लोग कभी कभी गुस्से में, नाराज होकर के बहुत गलत बोल जाते हैं और बाद में पछताना पड़ता है कि अरे क्या बोल दिए। हमको जब पहली बार पीटा गया था जिमी थांग में, बहुत सारे लोग आके हमको पीटे, तो मैं बहुत नाराज हो गया। मुझे मेरे ऑफिस में मेरा इंसल्ट हो गया, सबके सामने पीटा गया। तो मैं तो घर, मेरे कुछ साथी लोग थे, हमको घर लेके चले आए।
कुछ देर के बाद, लगभग 4-5 घंटे के बाद, जो अगुवाई कर रहा था, जो लीडर था, उसको पता था कि ये तो साहब को हाथ लगाया, इसकी नौकरी गई। तो उसका भाई, वो भी शायद हम अरुणाचल में हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल इंटरप्रेटर, जो मारने वाला अगुवाई किया था वो पॉलिटिकल इंटरप्रेटर सीनियर था और एक जूनियर था, तो उसका भाई जूनियर था। तो पॉलिटिकल सीनियर का जिसने अगुवाई दी, उसका वाइफ और उसका देवर दोनों आए मेरे घर में और आकर के हाथ जोड़ करता है कि सर माफ़ कर दीजिए, वो गलत रास्ते में चल गया, उसको डीसी ने भी प्रवोक किया था, पॉलिटिकल लीडर लोगों ने प्रवोक किया था, इसलिए ऐसा किया, उसके अगेंस्ट में मत लिखिए। लेकिन मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा था कि बोलता है नहीं, मैं सब नहीं सुनूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको जरूर लिखूंगा, उसकी नौकरी तो गई। और उनको मैं बाहर कर दिया। ऑलमोस्ट 1 सप्ताह तक मैं घर से निकला, बहुत चिंतित था। लेकिन इसी दौर में परमेश्वर की दया हुई, मुझे बुद्धि आया, समझ आया, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, उसको धमका रहा हूँ। तो मेरा एक खाना बनाने वाला लड़का था, वो हम दोनों हर समय बाइबल स्टडी करते थे। वो गैर मसीह था, लेकिन उसने भी यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। हम दोनों खूब गिटार बजाते थे, एक साथ गीत गाते थे और बच्चों को बाइबल स्टडी भी करते थे, तो हमको बहुत मदद करता था। तो प्रॉब्ली 6 या 7 दिन के बाद सवेरे उठा और उसका नाम कोंगो था। बोलता है कोंगो चलो मेरे साथ। और मैं सीधा उसके घर पर गया और उसकी पत्नी और उसके भाई से मैं माफ़ी मांगा और मैंने निश्चय किया कि मैं कभी भी उनके अगेंस्ट में कंप्लेन नहीं करूँगा। क्योंकि यीशु मसीह क्या करते, उनसे प्रेम करते। जो तुमको मारा है उनसे प्रेम करो, ताकि आपके प्रेम के द्वारा उनको जीतो। तो वो चीज़ है, कभी कभी हम लोग भावुक हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग भी आदमी हैं, मनुष्य हैं, और कभी कभी कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बोल देते हैं। यहीं पर बोल रहे हैं कि भाई देखो 22 पद में, न तो उसने पाप किया, न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों की अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। अरे मार खाने से ज्यादा उसने अपनी जान दे दी। तो वहां तक ना, जैसे कि रिवलेशन में प्रकाशित वाक्य बोलता है, बी फेथफुल अनटू डेथ। तुम्हारा विश्वसनीय होना, उसका दायरा क्या है? मृत्यु तक। सिर्फ मार खाने तक नहीं, मृत्यु तक है। सफरिंग इन इटसेल्फ इज नॉट एन एंड इटसेल्फ। याद रखना, जब आपको प्रताड़ित किया जाता है तो उसका लक्ष्य वही नहीं होता है, उसका लक्ष्य बहुत बहुत ऊपर है। क्योंकि आप जिस तरह से यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना, वो लक्ष्य नहीं था, वही अंत नहीं हो गया, वो तो शुरुआत थी। वो क्रूस पर चढ़े तो इसीलिए तो उद्धार आया सारे सृष्टि, पूरे मानव जाति के लिए, वो तो शुरुआत थी। आप नहीं जानते हो, जब आपको कोई पीटता है, मारता है, तो वो तो एक शुरुआत है, एक बड़ा सुंदर अच्छे काम की शुरुआत। शायद आपकी गवाही के द्वारा और आपके कारण के द्वारा कहां से कहां क्या होगा। जब मुझे पीटा गया, मुझे पता ही नहीं चला कि 15 दिन में ही वो खबर कहां से कहां पहुंच गई ना, पूरे अरुणाचल में और दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली से मुझे चिट्ठी आना शुरू हो गया कि आपके बारे में सुना। और एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर था, वो हर समय आता था, वो मोम्पा बोमडिला का था, नॉर्बू नाम था उसका। वो, मुझे पता नहीं था कि वो मसीही है, अंदर से विश्वासी था, लेकिन वो छुपा हुआ विश्वासी था। तो बहुत दिनों तक वो शायद मसीह बन के, जब कॉलेज में पढ़ा था उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, लेकिन जब बाहर वापस आया तो उसकी शादी हो गई गैर मसीही औरत के साथ। और गैर मसीही औरत ज़्यादातर, हम लोग मंपा जो औरत होती है वो शराब बनाती है, घर में बनाती है, तो उसको शराब पीने की आदत लग गई, लत लग गई। तो बाइबल भी पढ़ना छोड़ दिया और गवाही देना भी छोड़ दिया, क्योंकि उसके जीवन जो है बिल्कुल कमजोर हो गया। तो जब हम यहाँ पर महिलाओं के बीच में और बच्चों के बीच में हम जब यीशु मसीह का काम शुरू किए, तो अलग ढंग से किए।
बच्चों को ट्यूशन और महिलाओं को टेलरिंग सिखाना शुरू किए। मैं वेटनरी डॉक्टर था, लेकिन उस वक्त उनके बीच में मसीह को प्रचार करने के लिए वहीं से शुरू कर दिया था। 1984 की बात है। तो 300-400 औरतें आती थी, बच्चे लोग कम से कम 20-25 आते थे, और मुझे मदद करने वाले मेरे स्टाफ लोग मुझे मदद करते थे। तो उनको, मेरा उद्देश्य था कि इनको, सभी अनपढ़ थे, तो उनको कैसे ABCD लिखना सिखाया जाए और कैसे सिग्नेचर करना। मैंने कहा कि तुम एक सिग्नेचर करना सीखना चाहते हो तो आ जाओ, ABCD सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य था एक दिन सब कोई बाइबल पढ़ सके। तो वर्बली तो उनको बाइबल सिखाता था, लेकिन एक दिन खुद पढ़ सके तो कैसा अच्छा होगा। तो उनको खाना बनाने के, रोटी कैसे बनाया जाता है, परोठा कैसे बनाया जाता है, सब्जी कैसे बनाया जाता है, उसका भी क्लास होता था औरतों के लिए। नीटिंग और ये टेलरिंग के लिए सिखाना। तो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो थे, उनको एडल्ट एजुकेशन का प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो जब नोरबू ने देखा ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, यहाँ तो बना बनाया क्राउड है, इनके बीच में आप तो कर ही रहे हैं एडल्ट एजुकेशन, आप मेरा प्रोजेक्ट ले लीजिए ना, मैं आपको सामान भी दूंगा, किताब भी दूंगा, पैसे भी दूंगा। तो उनसे दोस्ती हो गई, कई बार मिला, कभी भी उन्होंने कुछ ऐसा मेरे बारे, मैं मसीह हूं बारे में पूछा भी नहीं। लेकिन जब मेरी पिटाई हो गई, तब वो इतना लंबा चिट्ठी लिखा उन्होंने ना। उस वक्त वो सिप्पा में थे और मैं चांग ताजू में था, 84 किलोमीटर का दूर है। तो इतना लंबा चिट्ठी लिखा और उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने यीशु मसीह को इतने तारीख को ग्रहण किया था और मैं बैकस्लाइड हो गया। मेरी पत्नी गैर मसीही है और मैं किसी को भी मसीही हूं बोल के कहने में डर लगता था, लेकिन जब से आपने आपकी बात सुना हूं तब से मैं बड़ा शर्मिंदा हूं। मैं भी मसीही हूं, आपको बताना चाहता हूं, और मैं आपके साथ हूं। हाँ। 7 दिन के बाद मुझे गवर्नर ने बोला कि आपको यहाँ से छोड़ के चला जाना है, आप यहाँ पर सिविल डिसऑर्डर कर रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं लोगों को, पब्लिक को आप बर्बाद कर रहे हैं, सबका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आपको इमीडिएटली छोड़ के जाना है। तो मुझे ऑर्डर मिला, मुझे सामान वामान पैक करके ट्रैक पर मुझे डिपार्चर करने का ऑर्डर मिला, इमीडिएट लीव करिए, आप सिटी छोड़िए, आपके कारण सब गड़बड़ हो रहा है बोल के। मुझे न्याय तो नहीं दिया गया, लेकिन उल्टा मुझे पनिशमेंट दे दिया गया। लेकिन मेरे जाने के बाद 36 गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, उन्होंने 24 घंटा पेन डाउन स्ट्राइक कर दिया। बोलता है डॉक्टर लामा, हम नहीं जानते हैं, डॉक्टर लामा क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, मुझे पता नहीं, लेकिन उसके साथ अन्याय हुआ है और ये जब तक न्याय नहीं होगा तब तक हम लोग स्ट्राइक पर रहेंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ऑफिस में रहते वक्त पब्लिक पीटा है और सरकार ने उसको बचाया नहीं, तो स्ट्राइक हो गया। तो बाद में वहां से गवर्नर से एक चिट्ठी आई, हम इस पर देखभाल करेंगे, आप चिंता मत करिए, आप लोग काम पर वापस आ जाइए। पिटाई इसलिए भी थी कि पिटाई का मतलब आप सरकारी जॉब में थे? हाँ, सरकारी जॉब में थे। तो उन लोग काम पर आ गए, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। लेकिन 1 साल के बाद एक मेडिकल डॉक्टर था, कलिता था, हिंदू था, हमको चिट्ठी लिखा हो कि आपका भगवान यीशु मसीह बड़ा महान है। आपको खबर देता हूं कि हमारे RN हल्दीपुर गवर्नर आए थे हमारे टाउन में, तो सारे ऑफिसर लोग बोले थे कि हमने ऐसा ऐसा स्ट्राइक किया था, उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसको शायद याद आया, और जाते ही उसी दिन, उसी सप्ताह, उसमें से जितने जितने इन्वॉल्व थे सबको टर्मिनेट कर दिया नौकरी से। तो इसे बोलते हैं आपका यीशु महान है, इनकी सारी की नौकरी चली गई। तो मुझे इतनी खुशी तो नहीं हुई इनकी नौकरी चली गई बोल के, लेकिन एक अच्छा लगा कि एक हिंदू है जो बोल रहा है कि आपका यीशु महान है, तो ठीक लगा। तो आप नहीं जानते हो, आपको जब कोई सताता है तो वो एक शुरुआत है अच्छे कामों की। वहां पर आपको लगेगा कि आप दब गए, लेकिन वहां से क्या प्रभु क्या करेगा, किसके जीवन में किस तरह का प्रभाव डालेगा, आप नहीं जानते हो। इसलिए इसको इतना छोटा मत समझो। 3 अध्याय 9 में कहता है, पढ़ दीजिए 3 अध्याय 9 में क्या लिखा है। बुराई के बदले बुराई मत करो, हाँ, और न गाली के बदले गाली दो, हाँ, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। हाँ। जब हमको पीटा जा रहा था तो मेरे मन में क्या रहा था पता है? मैं मनुष्य हूं,
मैं ब्राउन बेल्ट मार्शल आर्ट्स हूँ, आराम से 8-9 को मैं संभाल सकता हूँ ना। मैं जैसे 1981 तक मैं ब्राउन बेल्ट था। जब 83 में जब मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया तब मैं छोड़ दिया प्रैक्टिस, लेकिन फिर भी मैं प्राइवेटली प्रैक्टिस करता रहता था। तो मेरी सबसे पहला जो था मन में कि इनको मैं दिखा देता हूं कि मैं हूं कौन। यदि मैं सचमुच दिखा देता तो क्या होता? बर्बाद हो जाता, बर्बाद हो जाता। तो मेरा सबसे बड़ा प्रयास ये था कि मैं कैसे अपने को रोके रखूं, कैसे अपने को नियंत्रण में रखूं, अपने भावना को, गुस्से को और मेरी काबिलियत को कैसे रोके रखूं कि ये समय नहीं है, ये समय है परीक्षा को पास करने के लिए, परीक्षा को फेल करने का नहीं। उस वक्त यदि मैं किसी को मार के गिरा भी देता, किसी के हाथ को फोड़ देता ना, किसी को यदि दुख पहुंचा देता तो मैं परीक्षा फेल हो जाता। तो वही बोलता है कि कभी भी बदला मत लो। 3 अध्याय 14 को पढ़िए तो। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। हाँ, 3 अध्याय 16। और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीह अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित। हाँ, तो ये विवेक सबसे बड़ा चीज है। ये जो है ना, आप शरीर को तो रोक लोगे लेकिन मन में उथल पुथल मच जाएगा। लगेगा ही नहीं कि भाई ये 2 और 2 5 कैसे हो गया, 2 4 ही होना चाहिए था ना। मेरे दिल में उतर के मैं भी कोई हूं, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? मुझे बचाने के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को क्यों नहीं बुलाया? मैं उसी ऑफिस में था, वहां पर एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर बैठा था, उसने एक्शन क्यों नहीं लिया? वो क्यों चुपचाप बैठा था? डिप्टी कमिश्नर ने क्यों एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं तो सरकारी ड्यूटी पर था। तो ये आपका विवेक बहुत तंग करेगा ना, बहुत तंग करेगा। लेकिन विवेक को साफ रखना। जब अगली बार मैं उन ऑफिसर को मिला तो अंदर में बड़ा उनके प्रति नफरत थी। यही व्यक्ति है जो मेरे विरुद्ध इसने इंस्टिगेट किया है, लोगों को मेरे विरुद्ध इसने काम किया, ये मेरा दोस्त नहीं है। लेकिन उसको जाते वक्त जब मैं मुस्कुरा कर हाथ मिला के विदाई ले रहा था तो मन में साफ नहीं था मेरा। मैं मुस्कुरा तो रहा था लेकिन अंदर सोच रहा था, हे प्रभु इस पर कोई कड़ाका का बिजली गिरा दो ऐसा कड़ाका का बिजली गिराओ कि ये जिंदगी भर पछताए, सोचे कि किससे पाला पड़ा है, डॉक्टर लामा से पाला पड़ा है, इसको पता चल जाए ना। कभी कभी यही सोचता था कि कहीं इसके बेडरूम में जाकर के कुछ ऐसा पीछे में ऐसा बम लगा दूं कि फूटे और रात को मर जाए और किसी को पता भी नहीं चले कैसे मरे। तो आपके दुश्मन के प्रति आपको इतना नफरत होगा, आपका विवेक आपको बिल्कुल गंदा कर देगा और आपकी शांति को चोरी कर लेगा, शांति हट जाएगा। 3 अध्याय 17 में क्या लिखा है, फिर से पढ़ दीजिए। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हाँ। तो पतरस बहुत कुछ कह गया। प्रताड़ित जो पहली शताब्दी में मसीही लोग जब प्रताड़ित हो रहे थे और सतावे जा रहे थे, उनको बहुत कुछ कह गया। और इन सबों के बीच में वो चाहता है कि भाई तुम इस अंधेरे में भी एक अच्छे तारा की तरह टिमटिमाते रहो, तुम्हें प्रज्वलित रहो, 2 लोगों को प्रकाश देते रहो। तो 4 अध्याय 12 से 19 में ही पढ़िए। 4 अध्याय 12 से 19। जो दुख ज्ञान अज्ञान तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भड़के है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी
महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, और इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय की आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा, और परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति की कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास जोग सृजनहार के हाथ में सौंपते। तो ये हमारी बुलाहट ही नहीं है, पतरस कहता है ये हमारा आनंद है। बड़ा मुश्किल वाला बात है भाई कि कोई आपको मार रहा है और आप आनंदित हो, खुशी हो, तो बड़ा मुश्किल वाली बात है। पतरस ये भी कहता है कि आप जब सताए जा रहे हो तो याद रखो मूर्खता के कारण मत सताए जाओ, उसमें आनंद नहीं है ना। वो बोलते हैं स्टूपिड सफरिंग इज नॉट ए सफरिंग ऑफ जॉय। परमेश्वर के लिए सफर करो, धार्मिकता के लिए सफर करो, धार्मिकता के लिए सताए जाओ। कभी कभी हम लोग मसीही लोग जो होते हैं ना, मूर्खता के कारण सताए जाते हैं, गलत काम कर देते हैं, और जब ऐसा करेंगे तो शायद गलत होगा, क्योंकि उससे गवाही नहीं बनेगी, उससे कोई अच्छा काम नहीं होगा, है ना। अरुणाचल में एक हुआ कुछ मसीही लोगों का, जहां पर वो गिरजा बनाए थे, कलीसिया बनाए थे, डिप्टी कमिश्नर ने भेजा बुलडोजर लेके, सारे जो है कलीसिया को तोड़ दिया। तो मसीही लोग रोने शुरू कर दिया, हमें सताया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है। हमें भी बड़ा बुरा लगा कि भाई ये तो गलत हुआ है, उनका घर जो कलीसिया इतना मुश्किल से बनाया था तोड़ दिया गया। लेकिन बाद में पता चला, डीसी बताया कि उन्होंने सीआईडी लगाया था, और सीआईडी करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के कारण के पता चला कि ये जो मट्टी है वो सरकारी मट्टी है, सरकारी मट्टी पर कलीसिया बना दिया। और उस कलीसिया में कुछ डीकन थे, लीडर थे, जो सीपीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर थे, और कुछ लोग फॉरेस्ट ऑफिसर थे। तो पीडब्ल्यू के गोदाम में कुछ सीजीआई सीट पड़ा हुआ था जो अनयूज था, वो लगा दिया कलीसिया में, और फॉरेस्ट ऑफिसर कुछ लोग सीज किए थे टिम्बर, वो कलीसिया को दे दिया था। तो मूर्खता वाली बात हो गई ना, चोरी के वजह सामान लाभ कलीसिया में लगाया हुआ है। तो ऐसा काम करेगा तो उनको सताया नहीं जाएगा। तो आप बोलेंगे नहीं हम मसीही हैं इसलिए सताया जा रहे हैं। अरे मूर्ख मसीही हो इसलिए सताया जा रहे हैं, मसीही हो इसलिए नहीं सताया जा रहे हैं। आपने गलत काम किया है तो इसलिए मत सताया जाओ कि आप गलत काम कर रहे हो, इसलिए सताया जाओ क्योंकि आप धार्मिक हो। और अभी का सरकार तो यही कोशिश करता है कि आपको बिल्कुल, इसको बोलते हैं ना मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको देख रहा है और ढूंढ रहा है कि कहां मैं पकड़ूं, कि एक छोटी सी भी गलती है ना उसको बात का बतंगड़ बना देंगे। तो हमें तो यही कोशिश करना चाहिए कि वो छोटी चीज भी हमको पकड़ने ना दें, छोटी चीज भी न करें। बड़ी गलती तो हमको करना ही नहीं चाहिए, छोटी भी नहीं करें, क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति के जीवन में छोटी चीज भी बहुत बड़ी चीज होती है। पटना में जब हम पढ़ रहे थे तो न्यूज़पेपर में छपा था, कोई एक पॉकेटमार को पकड़ा और पॉकेटमार को पब्लिक ने पीटा, तो पीटते वक्त पुलिस इंस्पेक्टर ने उसको बचाया, उसके बाद थाना में ले गया। तो थाना में बोल बता तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला मेरा नाम पतरस है। पतरस तुम कौन से धर्म से हो? तो हम मसीही हैं सर।
तुम मसीही हो, तो पुलिस इंस्पेक्टर भी पीटना शुरू कर दिया। गांधी मैदान की उस तरफ एक बहुत सारे मसीही, एक तो पूरा कॉलोनी है वहां पर, सेकंड थर्ड जनरेशन। और जितने गुंडा पटना में गांधी मैदान में निकलता है ना, सब वहीं से निकलता है। तो एक तरफ तुम पतरस हो और दूसरी तरफ तुम पकड़मारी करते हो। तो पब्लिक तो मारा है, पुलिस इंस्पेक्टर भी मार रहा है। तुम पूरा मसीही लोगों का नाम बदनाम कर रहे हो। तो धार्मिक आदमी के लिए एक छोटी गलती भी बहुत बड़ी हो जाती है, याद रखिएगा। तो इसलिए हमें कितना और ज्यादा सावधानी हो जाएगा, विशेष करके जब हमें कोई सताए, जब कोई हमें प्रताड़ित करे, तो हमें कितना सावधान होना चाहिए कि हम क्या बोलें, कैसे रिएक्ट करें और कैसे जवाब दें ना। जैसे कि मैंने कहा, जब छत्तीसगढ़ वाले लड़कों को पीटा जा रहा था तो मुझे डर लग रहा था कि ये लड़का क्या बोल देगा टीवी में कि सारा मसीह के धर्म का बर्बाद कर देगा। लेकिन उसने इतना अच्छा जवाब दिया कि मेरा दिल गदगद भर गया। मैं कहा, हे प्रभु धन्यवाद ऐसे विश्वासियों के लिए कि वो प्रभु का नाम जय जयकार कर रहा है। और यही कारण है शायद बहुत लोग अभी भी मसीही लोगों से प्रभावित हैं, क्योंकि उनके उदार विचार, उनकी नम्रता, उनकी पवित्रता, उनका बड़ा विश्वास, ये मसीह का नाम गौरव करता है। तो हम लोग यहीं पर